वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और आइडेंटिटीज़ का चैप्टर चालू किया हूं, जिसमें सवाल नंबर 21 तक बता दिया हूं। सवाल नंबर 22 से मैं शुरू करूंगा। इसके पहले जो भी वीडियो बना है, जो भी सवाल बने, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर हमारे नूर मल्टी क्लासेस पर देख लीजिए। माई सेल्फ नूर मोहम्मद, और मैं आपको 22 नंबर का पहला से लेकर आपको सवाल बताने का प्रयास करूँगा। वीडियो में बने रहिए और वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि आपका दोस्त का भी पढ़ाई हो सके। सवाल नंबर 22 का पहला कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 दिया है तो कह रहा है कि थीटा का अन्य त्रिकोणमितीय मान को ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि जब वो 2 दिया है तो नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और एक त्रिभुज बना देंगे, और वह त्रिभुज राइट एंगल होगा। यहाँ पर बोला है थीटा बन रहा है, इसको आप नामकरण कर दीजिए। अब थीटा बोला है तो आप जानते हैं कि यहाँ पर थीटा बना है तो सामने वाला लंब होगा, नीचे वाला आधार होगा, और ये जो श्रेणीनुमा है वो आपका हो जाएगा कर्ण। तो आप जानते हैं सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे सबसे पहले ये, यानी कि परपेंडिकुलर निकाल देंगे। तो परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला होता है कि h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h का मान है 2 और माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 एकम 1, तो ये आ जाएगा √3। √3 का वर्गमूल नहीं होता है, ये केवल √3 आएगा। अब कह रहा है थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करें। तो आप जानते हैं साइन से शुरू होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान है √3 और कर्ण का मान है 2। इसका भाई है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब, यानी कि 2 बटा √3, ठीक इसी का उल्टा। उसके बाद आता है कॉस थीटा, यानी कि आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार का मान हो गया आपका 1, कर्ण का मान हो गया 2, और सेक थीटा का मान है तो खुद निकला हुआ है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान है √3 और आधार का मान है 1। उसके बाद आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का होता है आधार बटा लंब। तो आधार का मान है 1 और लंब का मान है √3। यही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। अब सवाल नंबर हम लोग 22 की तरफ देखते हैं। सवाल 22 क्या कह रहा है? सवाल 22 कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। 22 का यह दूसरा है। मान कर चलिए दूसरा मैं यहाँ बता रहा हूँ कि सेक थीटा आपका दिया है 13/12। ठीक है, 13/12। तो कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करिए। इसके लिए भी एगो डायग्राम बना लीजिए। ये आपका रहा डायग्राम, और इस डायग्राम में थीटा यहाँ बन रहा। अभी सेक थीटा का फॉर्मूला लिखे थे आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर भी आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले लंब निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लंब निकालेंगे। तो लंब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए। P निकालेंगे तो 13 का स्क्वायर करेंगे, फिर 12 का स्क्वायर करेंगे, 169 और 144 हो जाएगा। घटा लेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल सब कोई जानता है 5 होता है। ठीक है जी, 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसका मतलब ये 5 आ गया। अब बोला है कि इसका सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। तो सबसे पहले साइन थीटा आता है। तो साइन थीटा का सूत्र आप भी जानते हैं क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना हो गया, 5, और कर्ण का मान हो गया 13। इसका भाई का नाम है कोसेक थीटा, ठीक इसी का उल्टा कर दीजिए, 13/5। कॉस थीटा, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान है 12 और कर्ण का मान है 13। सेक थीटा ऑलरेडी देवे किया है। अब निकाल दीजिए टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान है 5 और आधार का मान है 12। कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है ठीक टेन थीटा का उल्टा, तो 12/5। ये रहा आपका आंसर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करते चले। चलिए 22 नंबर का पहला दूसरा हो गया। तो चलिए हम लोग 23 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि कोसेक थीटा बराबर √10 दिया है। क्या दिया है? कोसेक थीटा बराबर √10 दिया है। तो नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। इसके लिए भी एक डायग्राम बना लेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, कर्ण बता लंब हो जाएगा। तो कर्ण हो जाएगा √10 और लंब हो जाएगा 1। क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइन का ठीक ये उल्टा होता है। ठीक है, इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे, और थीटा यहाँ पर बन रहा है। अब कह रहा है कि ये भी बोला है कि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग कर्ण और लंब दे दिया है तो आधार निकाल देंगे। आधार का फॉर्मूला वही होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर।
कर्ण का स्क्वायर कर लीजिए और -1 का स्क्वायर कर लीजिए। भाई आ जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 1, घट कर 9 आएगा और 9 का वर्गमूल सब कोई जानता है 3 आता है, तो 3 यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद बोला है कि इसका सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए, तो इसके बाद आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, 1/√10 हो जाएगा। फिर आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना है 3 या कर्ण का मान है 10, √10। इसका सेक थीटा से ठीक उल्टा हो जाएगा, √10/3 हो जाएगा। फिर टेन थीटा ले लीजिए, टेन थीटा आपका क्या आ जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार, तो 1/3। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा ठीक इसका उल्टा 3/1। तो ये रहा आपका आंसर। इसी तरह से सब सवाल बनते जा रहे हैं और आप देखते चलिए, ठीक है। अगला टाइप 3 दिया है, टाइप 2 करीबन 5 से लेकर 23 तक था जो मैं बता चुका हूँ, और टाइप 3 दिया है। टाइप 3 थोड़ा सा अलग है, इसको देखते हैं। लो वीडियो में बना रहना, क्योंकि इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बता देंगे तो बहुत सारा सवाल आप बना लेंगे। चलिए 23 नंबर दिया है 24 नंबर का पहला देखिए, टाइप 3 है। ये क्या है, टाइप 3, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे बनता है। ये बोल रहा है कि 24 का पहला है, 24 का पहला कह रहा कि यदि 10a बराबर दे दिया आपका √3/2, कितना दे दिया है √3/2, तो साइन a प्लस कॉस a का मान पूछा है, साइन a प्लस कॉस a का मान पूछा है, इसका मान व्हाट है। तो सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाइए। इस डायग्राम का बहुत महत्व है, जिसको हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। थीटा कह रहा है a पर बन रहा है, तो a आप चाहो तो नीचे भी ले सकते हो, ठीक है। इसको a मान लो, इसको b मान लो और इसको c मान लो, ठीक है। अब बताओ, टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, यानी कि इसको लंब कहेंगे √3 को, और 2 को आधार कहेंगे। तो जब ये दोनों पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कर्ण का यहाँ ज़रूरत है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे और फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे। तो आप जानते हैं √3 का स्क्वायर केवल 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, √7 हो जाएगा, और 7 का वर्गमूल नहीं होगा, तो यहाँ पर हम भर लेंगे √7, ठीक है। √7 भर लिए। तो जब √7 हो गया तो पूछा है कि साइन a प्लस कॉस a का मान ज्ञात करिए, तो लिखिए यहाँ पर साइन a प्लस कॉस a। आप जानते हैं साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान हो गया √3 और कर्ण का मान हो गया √7, प्लस आधार का होता है कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो 2/√7 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कर लीजिए, तो √7 वर्गमूल होगा, ठीक है। √7 वर्गमूल होगा, तो जब नीचे का सेम होता है तो ऊपर वाला सेम उसी प्रकार से लिख देते हैं। ये रहा आपका आंसर। इसको सजा कर लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 + √3 और बाटा में √7 लिख सकते हैं। ये आपका रहा आंसर, ठीक है। तो 24 का पहला जो सवाल दिया है, ठीक उसी प्रकार से आपका इसका दूसरा भी सवाल बनेगा, ठीक उसी प्रकार से बनेगा, और आगे भी सब बनते चला जाएगा। वीडियो में बने रहना ज़रूरी है, क्योंकि दूसरा हम बताने जा रहे हैं। 24 का दूसरा, साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा दिया है। तो सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए, कॉस थीटा इसके नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा, इधर केवल बच जाएगा √3। साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा। जिसको फार्मूला याद होगा वहीं आगे बढ़ पाएगा, और फार्मूला वाला वीडियो मैं बनाया हूँ, आप विजिट करके आप देख सकते हैं। अब टेन थीटा बन गया तो इसका एक डायग्राम बनाइए। क्या बनाइए, एक डायग्राम बनाइए। यहाँ पर ये आपका रहा डायग्राम। तो इसका सूत्र होता लंब बटा आधार, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो पक्का है कि ये 2 आएगा, ठीक है। ये रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर √1 का रेशियो दिया है, √3 और 1 का रेशियो दिया तो 2 आएगा, 2 1 का रेशियो दिया है तो √3 आएगा, 1 2 का रेशियो दिया तो √3 आएगा, √3 और 2 का रेशियो दिया तो 1 आएगा। और निकालना भी आप लोग को सिखा दिया गया है कि कर्ण निकालने के लिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर निकालेंगे तो कर्ण आ जाएगा। आइए सवाल देखते हैं। कह रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करें। cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करें। cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण 1/2, साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, भरा गया।
दोनों का एलसीएम 2 होगा। जब नीचे बराबर होता है तो ऊपर वाला उसी प्रकार से लिख दिया जाता है। ये आपका रहा आंसर। चलिए इसका तीसरा देखा जाए। तीसरा सवाल कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 8/15। टेन थीटा बराबर दिया 8/15। इसके लिए भी डायग्राम बनाइए। लंब इसको कर दीजिए, आधार इसको कर दीजिए, क्योंकि टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। अब बोला है कि 1 + cos² थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले आप इसका मान निकालिए। ये आपका 8/15 है तो ये 17 आएगा। रेशियो आपको याद रखना, 8/15 17 आएगा। ठीक है, 8 और 15 का रेशियो हो तो कर्ण 17 आएगा। 17 और 15 का रेशियो हो तो लंब 8 आएगा। और फिर 8 और 17 का रेशियो होगा तो ये आधार 15 आएगा। इतना आप याद रखिएगा। देखिए कैसे आएगा, 15 15 या 225 और 8 8 64, 289 हो जाएगा। और 289 का वर्गमूल लास्ट में निकाला जाता है तो 17 आता है। चलिए इतना अब चलना है, क्योंकि मैं 20-25 तक आपको ऐसा ही बताते आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा फास्ट कर लेना है। अब देखिए कह रहा है कि 1 + cos² थीटा का मान निकालना है। तो सिंपल सा 1 + cos² थीटा का सूत्र होता है sin² थीटा। सॉरी नहीं, गलत है। 1 - cos² थीटा का सूत्र होगा sin² थीटा। यहाँ देखिए 1 + cos² थीटा का सूत्र नहीं है, लेकिन 1 भर लेंगे। cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि 15/17। जब उस पर वर्ग है तो इस पर भी वर्ग करेंगे। 1 और 15 15 या 225 और 17 17 या 289, इसका वर्गमूल कर लेंगे। आइए यहाँ पर बता देते हैं। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 289, तो यहाँ हो जाएगा 289 प्लस 225, जोड़ लेंगे। 9 5 14, 8 2 10 1 11, 2 2 4 1 5 बटा 289। ये रहा आपका आंसर। आगे कह रहा 25 नंबर का पहला देखिए। अब थोड़ा सा इसका स्तर बढ़ाते जा रहा है, इसका लेवल क्या कर रहा है, थोड़ा सा हाई करते जा रहा है। जो भी नए विद्यार्थी हैं वो शुरू का पहले वीडियो देखें, उसके बाद आपको टोटल समझ में आएगा। 25 देखते हैं हम लोग। 25 कह रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8 दिया है। cot थीटा बराबर 7/8 दिया है। थोड़ा सा एक चीज़ समझ लीजिए, मेहनत का रंग तभी दिखता है जब आप लाइक शेयर करते हैं और अच्छा कमेंट्स भी करिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आपके पढ़ाई 2026-27 का टारगेट है, एक मिशन है कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग नूर मल्टी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट्स भी करें। लाइक तो करते चलना है और बहुत प्यार भरते चलना है। ठीक है, चलिए 25 नंबर का जो मैं सवाल बता रहा हूँ उस पर आप लोग फोकस करिए। 25 नंबर में 2 सवाल दिया है ना। तो सबसे पहले हम इसके लिए आप बना लेंगे क्या, एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम महत्व है। इसका हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है जी, आधार का मान 7, लंब का मान 8। तो कर्ण हमको निकालने के लिए कितना आ जाएगा, 64 और 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 113। 113 का वर्गमूल नहीं होता है तो 113 उसी तरह लिख लेंगे रूट में। ठीक है, अब इसका मान पूछा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। पहला दिया है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये अगर मल्टीप्लाई में है दोनों, एगो जोड़ में एगो घटा में, तो स्क्वायर हो जाता है, ऐसे हो जाएगा। ये भी एक जोड़ में है, घटा में, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब जान लीजिए इसका सूत्र होता है 1 - sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा। इसका भी सूत्र होता है 1 - cos² थीटा बराबर होता है sin² थीटा। और ये कहाँ से आता है इसको देख लीजिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। कह रहा है कि sin² थीटा और जोड़ cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो यदि हम sin² का मान निकालेंगे तो 1 - cos² थीटा आएगा। तो जहाँ cos² थीटा होगा उसके बदले में sin² थीटा लिख लेंगे। अगर cos² थीटा का मान निकालें तो 1 - sin² थीटा होगा। तो जहाँ 1 - sin² थीटा देगा उसके बदले में हम cos² थीटा लिख लेंगे। तो ये रहा उसका थोड़ा सा कुछ हिंट। इसी के स्तर पर ये सब लिखा जा रहा है। अब आप जानते हैं cos² थीटा बराबर cos² थीटा बटा sin² थीटा बराबर क्या होता है, cot² थीटा। क्या होता है, cot² थीटा। अब बताइए इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है, अभी मैं बताया,
आधार बटा लंब, तो आधार का मान है 7 है और लंब का मान है 8 है। इसका स्क्वायर कर लीजिए, 49 बटा 8 टाइम 64, यही आपका आंसर आएगा 64। 25 का दूसरा देखा जाए, इसको और भी दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है लेकिन वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। चलिए इसका दूसरा देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। क्या करिए? कॉट स्क्वायर थीटा, फिर तो वहीं बोला है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा तो बना कर लाइबे कि फिर कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेगा तो 49 बटा 64 आएगा। और ये मैं आपको डायग्राम और सूत्र पर बहुत आसानी से बता दिया। इसको चाहो तो इसका सूत्र भर का मान भरो, इसका सूत्र भर का मान भरो, इसका सूत्र भर कर मान भरो, इसका सूत्र भर का मान भरो, माना लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, संख्या भर के फिर उसको जोड़ घटाव करिए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसलिए मैं उसका फॉर्मूला बैठा कर दनादन इसको बना दिया और आप लोग भी एग्जाम में ऐसा ही करेंगे। अगला दिया है इसका सेकेंड पार्ट, जिसका है कॉट स्क्वायर थीटा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा आया था ना, तो कॉट स्क्वायर यहाँ भी थीटा है, तो उसका जब इसका मान ये आया तो इसका भी मान तो वही ना आएगा। कैसे आएगा? आधार बटा लंब, तो आधार का मान है 7 और लंब का मान है 8, स्क्वायर कर लें तो 7 7 49, 8 9 64, बस हो गया आंसर। इतना माथापेची करने की क्या आवश्यकता है। चलिए, ज़रूर आप लोग बहुत सारा वीडियो देखते हैं, बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, हंसी मजाक रोमांटिक बहुत सारा चीज़ देखते हैं, लेकिन उसमें आपका मन ज़्यादा लगता है और उस वीडियो को लाइक शेयर भी करते हैं। लेकिन एजुकेशनल है, इसमें आप मन लगाइए क्योंकि इससे आपका क्या होगा, फ्यूचर बनेगा। तो प्लीज़ इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि नाच गान से ज़्यादा बेहतर है आपका शिक्षा, तो शिक्षा को भी प्रमोट करिए ताकि ये इसका स्तर बढ़ते चला जाए। आजकल नाच गाना और कॉमेडी का स्तर इतना हाई हो गया है कि किसी को शर्म नहीं आती है। आज सोशल मीडिया पर इतनी छोटी छोटी हरकत लोग कर रहे हैं जिसकी हिसाब नहीं है। एक फेमस होने के लिए अपना तन का कपड़ा भी उतार दे रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक शिक्षित होने का ये प्रमाण नहीं है। एक शिक्षक और एक शिक्षित व्यक्ति का क्या प्रमाण होनी चाहिए कि वो अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाए, और प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए उनके विद्यार्थी की आवश्यकता पड़ती है। तो जो विद्यार्थी इस पर देख रहे हैं उनकी आवश्यकता है, उनको प्रमोट करना है, उनको ये देखना है कि हमें क्या जीवन में करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। आइए मैं आगे आपको बताता हूँ। 26 का पहला देखिए, कह रहा है कि यदि कॉट ए बराबर 4 दिया है, 3 कॉट ए बराबर 4, तो सिंपल सा मान निकालिए, कॉट ए का मान हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब जांच करने को दिया है ये, तो सबसे पहले इसमें आप क्या कर लीजिएगा, एक डायग्राम बनाकर इसको बैठा लीजिए। डायग्राम आपका यही होगा जो पहले से बनते आ रहा है। ए कह रहा तो ए यहाँ ले लीजिए, बी यहाँ ले लीजिए, सी यहाँ ले लीजिए। आधार बटा लंब हो गया, तो 3 3 9 4 4 16 16 9 25 25 का वर्गमूल 5, तो आपका आ जाएगा 5। अब बोला है कि 1 - 10 स्क्वायर ए, 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं, ये आपको जांच करना है। आइए इस बुक को रख दिया जाता है कुछ देर के लिए, अब इसको जांच कर लेना है। तो जांच करने के लिए दोनों में फार्मूला बैठाइए, दोनों में आप मान भरिए। 1 - लंब बटा आधार, इसका सूत्र होता है लंब बटा आधार, यानी 3/4 का स्क्वायर कर लीजिए। अब बाटा यहाँ भी सेम तो होगा ना, यहाँ भी तो सेम होगा। इसका होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान है 4, कर्ण का मान है 5, इसका भी वर्ग कर लीजिए। इसका होता है लंब बटा कर्ण, 3/5 का स्क्वायर कर लीजिए, हो गया। यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 1 - 9/16, यहाँ आ जाएगा 1 + 9/16, इधर आपका हो जाएगा 16/25 और इधर हो जाएगा 9/25, हो जाएगा। स्क्वायर करते चल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या हो रहा है, दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 - 9/16, इधर हो जाएगा 16 + 9/16, इधर हो जाएगा आपका 1 मिनट, एलसीएम निकालेगा तो 25 आएगा। जब नीचे बराबर है तो ऊपर ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। अभी ऊपर देखिए, 16 में से 9 गया 7/16, और यहाँ हो जाएगा 25/16, यहाँ हो जाएगा आपका 60/25। तो देखिए पहला गुणे चौथा हो जाएगा, दूसरा गुणे तीसरा। आ जाइए इधर, 7 × 16 अब बट्टा में हो जाएगा 16 × 25, इधर आपका हो जाएगा कितना, 60/25, ठीक है। 16 से 16 कट गया, इधर हमारा केवल क्या बचेगा, 60/25, और इधर भी हमारा बचेगा 7/25। तो यहाँ हाँ में पूछा और ना में पूछा, तो ये आंसर हाँ में होगा क्योंकि दोनों साइड इक्वल है और ये इसके बराबर है।
तो आपका ये रहा 26 नंबर। 26 नंबर उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर याद समझ में आया होगा। 26 का दूसरा देख लेते हैं, इसको भी प्रमाणित करना है। क्या करना है? प्रमाणित करना है। 26 का दूसरा देखा जाए। 26 का दूसरा कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण 90 डिग्री B है, ठीक है। 10A बराबर दे दिया है, 10A बराबर दे दिया 1, और बोल रहा है कि कोण B जो है 90 डिग्री का है। तो यहाँ जो है B 90 डिग्री का है और A पर थीटा बन रहा है। इसको आप C कर लीजिए, इसको A कर लीजिए। नीचे कुछ नहीं तो एक है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। लंब बटा आधार, तो जब एक और एक का रेशियो दिया है तो ये पक्का √2 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 रूट में आ जाएगा। रूट का 2 का वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। होता है दशमलव में होता है, लेकिन दशमलव में इसमें नहीं लिया जाता, ठीक है, राइट। आगे देखते हैं। कह रहा है कि 2 sin A cos A, क्या बोला है? 2 sin A cos A बराबर क्या लाना है आपको? 1 लाना है। क्या लाना है? 1 लाना है। तो आप LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड? 2 sin A इंटू cos A ले लेंगे। ले लिए? जब इसको ले लेंगे तो इसमें मान को पुट करेंगे। तो आप जानते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है? 2 गुणे साइन A का हो जाएगा लंब बटा कर्ण, इसका हो जाएगा आधार बटा कर्ण। हो गया 2 बाई, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, केवल 2 आएगा, कट के 1। देखिए तो 1 आ गया, इसको बोलेंगे RHS। इसलिए LHS बराबर RHS, यानी कि जो हमको लाना था वो आ गया। इट मीन्स कह देंगे कि यह प्रमाणित हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितने भी सवाल हम बताए हैं, सवाल नंबर 24 का पहला से लेकर 26 का दूसरा तक, नहीं 22 का पहला से लेकर 26 का दूसरा तक, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा आपको लगा होगा। तो दोस्तों अगर बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब की अभी ज़रूरत है और लाइक कमेंट सबकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ दोस्तों आप सपोर्ट करिए, सपोर्ट करेंगे तो शिक्षा और आगे बढ़ेगी। सो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।